अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। बहुत ही मज़े की और बहुत ही दिल को खुश कर देने वाली एक ख़बर, एटलीस्ट मेरे लिए, उम्मीद है कि आपके लिए, अगर आप इस बात के मुतमन्नी हैं कि इस मुल्क में झूठ ना फैले, इस मुल्क में सोशल मीडिया के ज़रिए नारकी ना फैले। हुआ यूँ है कि एक तकरीब में रिसेंटली मरीम नवाज़ ने कहा है, जो डेफेमेशन का जो लॉ है पंजाब ने ख़ास तौर पे जो एक्ट पास किया है उसके बारे में कहा है कि जो कि मैंने भी एक वीडियो, अगर आपने देखी होगी, शुरू में मैंने एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो में मैंने कहा था कि मुझे खदशा है कि कहीं ये जो है ना पीछे ना हट जाएं, क्योंकि मोस्टली यही होता है कि प्रेशर में नहीं ले सकते ये, और पीछे हट जाते हैं, ख़ास तौर पे सहाफ़ियों का, क्योंकि सहाफ़ी जो है बरादरी, वो बड़ी, आप कह लें कि ब्लैक मेलर टाइप की है, तो इस वजह से पीछे हट जाएंगे। लेकिन उस क्या कहते हैं, जो गैदरिंग थी, जो कि एक तकरीब थी, उसमें मरीम नवाज़ ने यही कहा कि जो मर्ज़ी हो जाए, मैं इससे पीछे नहीं हटूँगी। और उसने बिल्कुल सही बात की, जो मैं भी आपसे यही बात कर रहा था कि डेफेमेशन लॉ में आपको क्या है, झूठ बोलने वाले को सज़ा है ना, जो सच बोल रहा है उसे क्या मसला है। लेकिन क्योंकि इन्होंने झूठ बोलना है, इनकी कमाइयाँ झूठ से हैं, इनके डॉलर झूठ बोलने पे आते हैं, इस वजह से इनको तकलीफ़ हो रही है। गलत चीज़ें जो है ना मीडिया पे फैला रहे हैं कि जी वो शुरू में ही 30 लाख जो है ना जुर्माना हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, प्रूव होगा तो जुर्माना होगा। हाँ, उसमें मैंने जैसे आपको लॉ के ज़रिए बताया था उस वीडियो में भी, कि वो उसमें ये होगा कि अलहदा से नोटिस कोई नहीं जाएगा कि आपने जी 30 लाख रुपए जो है ना वो आपको जुर्माना हुआ है। वो उसी की सीक्वेंस में, उसी जो है केस में वो आगे बता दिया जाएगा कि जनाब साहब आपने 30 लाख रुपए जुर्माना अदा करना है, क्योंकि आपने झूठ बोला है, आपने किसी की तस्दीक की है, आपने इल्ज़ाम लगाया है जिसको आप प्रूव नहीं कर सके। अगर आपके पास प्रूफ है तो बिल्कुल 100 बिस्मिल्लाह, बिल्कुल यही सहाफ़त है कि प्रूफ के साथ बात होनी चाहिए ना। लेकिन मसला ये है कि प्रूफ के साथ ये बात करना नहीं चाहते, इस वजह से इनको मसले हैं। और यही फ़र्क है, देखें, इंग्लैंड में जाके इनको सज़ाएं होती हैं, जुर्माने भरने पड़ते हैं। अब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा लॉ ना आए जिसकी वजह से इन्हें जुर्माने हों। ये जिसे कहते हैं ना खुल के सहाफ़त करना, जिसको ये कहते हैं कि आज़ादी सहाफ़त पे जो है वो कदगन लग गई है, उस पे जनाब साहब ये ज़रब लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोई ऐसी नहीं है। ये वही बात आ जाती है, ग्रोइज़म की बात है। एक ग्रो जो मीडिया का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि एक माइंड बनाता है, जिसने 2017 2011 से बल्कि एक माइंड बनाना शुरू किया, एक मखसूस ग्रुप को चोर चोर कहना शुरू किया, और एक बंदे को जो है ना देवता बना के पेश किया। तो बहुत अच्छा हुआ। एक इसके साथ साथ एक और ख़बर आई है, जो कि एक डिले ख़बर थी, कि जो कि पहले हो चुका हुआ था, उसको दोबारा उठाया गया है कि इमरान खान के ऊपर जो है ना वो केस किया जाएगा कि इसने ये जो 1971 वाली वीडियो बनाई है इस सिलसिले में। वो तो चलें अभी साइड पे रखते हैं, वो भी बड़ी अच्छी खबर, क्योंकि एज़ यू नो कि मैं तो यही चाहता हूँ कि फ़ितने को जो है ना वो ख़त्म होना चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, अभी मैं बहुत खुश हूँ इस मामले में, लेकिन मैं और ज़्यादा तब खुश होऊंगा जब इस पे इम्प्लीमेंट होना शुरू होगा। एक्ट तो पास हो चुका हुआ है, एक्ट अपनी जगह पे मौजूद है, अल्लाह का शुक्र है। वो जो इन्होंने तड़ियाँ दी थी साफ़ियों ने कि जी हमसे मुशावरत करें, भाई क्यों मुशावरत करें? आप तो ये कहेंगे कि किसी पे कोई सज़ा ही ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा ₹1 ₹2 जुर्माने हो जाएं। तो मैं अगेन आई वुड से वेल डन मरीम नवाज़, कीप इट अप। और यही चीज़ है, मैं कहता हूँ अगर ये सही तौर पे इम्प्लीमेंट हो जाए और ये इसी तरह चलता रहना, तो आपके मुल्क में बहुत ज़्यादा सुकून आ जाएगा, क्योंकि जो अफरा तफरी मचाई हुई है ना वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। और मैं तो बहुत दुआ गो हूँ इस सिलसिले में कि ये चीज़ें हों, ताकि मुल्क में जो है ना वो बेहतरी आए। बाकी लेट्स सी कमिंग डेज़ में क्या होता है, और अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि तब्दीली तो आनी चाहिए। अपना ख्याल रखें, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब करना चाहें तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।